सो हेज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक के ऊपर एंड आजकल जो सबसे ज्यादा मीडिया में चल रहा है वो है अपना इंडो पाकिस्तान वॉर एंड जो अलर्ट आया है किस तरीके का इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आपको लेके चलता हूँ ऑपरेशन सिंदूर। अभी जो न्यूज आ रही है रिसेंटली, जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बम्स गिराए हैं एंड जो उनसे रिवेंज लिया है वो है ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर ओनली दोज हु किल्ड इनोसेंट सिविलियंस वर टारगेटेड, सेज राजनाथ सिंह ऑन ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने करा क्या है कि कुछ बंकर्स, टेररिस्ट के बंकर्स को नष्ट किया है एंड अपना बदला लिया है एज ऑपरेशन सिंदूर। उस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। आप सब जानते होंगे कि इंडिया पहलगाम में अटैक हुआ था बाय द टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान। उसका बदला लेने के लिए इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर करा है एंड बदला पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर एक इंडो पाकिस्तान का रेड अलर्ट आया है कि कभी भी वॉर हो सकता है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि 7 मई को यानी आज मॉक ड्रिल्स करवाई गई थी पूरे देश में। सो ये एक अलर्ट है कि कभी भी वॉर हो सकता है एंड अगर वॉर होगा सो हमारी इकोनॉमी पे, दोनों देश की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ प्रीवियस डेटास पे, क्योंकि वी नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो प्रीवियस डेटा पे चलते हैं एंड देखते हैं कि जब पिछले वॉर्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के या फिर डिफरेंट कंट्रीज के, तब क्या हाल था स्टॉक मार्केट्स का। तो यहाँ पर मैं कारगिल वॉर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो सेंसेक्स 0.7% लोअर थी एंड निफ्टी 0.8% डाउन थी। हालांकि ये कोई ज्यादा तगड़ा क्रैश नहीं है, मतलब 0.7 0.8% तो नॉर्मल टाइम्स में भी, इंट्राडे में भी मार्केट में मोमेंटम आ जाती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द नेट, अगर हम कह रहे हैं तो 0.7% लोअर थी एंड निफ्टी एंडेड 0.8% डाउन। हालांकि क्रैश तो था, मतलब वॉर हुआ तो वॉर के वजह से मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई, तो उसको हम वॉर के वजह से क्रैश ही कहेंगे। देन अगर हम पुलवामा अटैक पे चलते हैं तो यहाँ पर 1.8% डिक्लाइन था निफ्टी में। ये उस टाइम का एक अच्छा डिक्लाइन है बिकॉज उस टाइम वॉल्यूम्स नहीं हो गई थी मार्केट के अंदर। सो 1.8% डिक्लाइन है मार्केट में। एंड अगर हम चलते हैं उरी अटैक में, सो 1.2% मार्केट में मोमेंटम डाउनवर्ड समय देखने को मिली, मतलब 1.2% का क्रैश हमें देखने को मिला। सो बेसिकली अगर हम एवरेज निकालें सो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% का हमारे को क्रैश या फिर करेक्शन देखने को मिलता है इन द प्रीवियस वॉर्स। लेकिन ये जो वॉर है 2025 में जो वॉर हुआ है, ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं है। अब क्या हुआ है, इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आ गए हैं, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्टेबल हो चुकी है। सो इसका बदला बहुत अच्छे से लिया जाएगा एंड उससे क्या हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी 10-20 साल 50 साल पीछे चली जाए। सो इससे क्या होगा, अगर इकोनॉमी पीछे जाएगी तो स्टॉक मार्केट में भी क्रैश आएगा। अब इससे फायदा किस चीज का होगा, वो होगा गोल्ड में, यानी कि एक्सयू यूएसडी में। अगर हम बात करेंगे गोल्ड में फायदा क्यों होगा, सो गोल्ड देखो एक इंटरनेशनल एसेट है, किसी कंट्री का पर्टिकुलर कंट्री का तो एसेट है नहीं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स है, जो वो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है निफ्टी। ऐसे ही पाकिस्तान है, उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है कराची स्टॉक एक्सचेंज केएसई, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। सो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करेगी सो वहां का मार्केट क्रैश करेगा। अगर इंडिया की मार्केट क्रैश करेगी सो निफ्टी क्रैश करेगी। सो ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज के इंडेक्स है, ये पर्टिकुलर कंट्रीज के इकोनॉमी के बेसिस पे चलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गोल्ड के लिए, सो गोल्ड एक सेंट्रलाइज्ड एसेट है एंड गोल्ड किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मैनिपुलेट नहीं होता। ये एक ग्लोबल एसेट है एंड काफी स्टेबल एसेट है। सो कोई भी कंट्री का वॉर हो सकता है शॉर्ट टर्म में अफेक्ट पड़े उस कंट्री में, हो सकता है इंडिया में गोल्ड के प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे सो गोल्ड में इतना इम्पैक्ट हमें वॉर का देखने को नहीं मिलेगा। सो फायदा यहाँ पर गोल्ड ट्रेडर्स को होगा जो गोल्ड में अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। आज की वीडियो का मेन मकसद यही है कि जो वॉर है उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे एंड अगर इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी पीछे जाएगी तो क्या चीज है ऐसी जो ऊपर जाएगी। सो गोल्ड में अगर आज हम ट्रेड डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड मैंने प्लान कर लिया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो $3568 से एंड यहाँ पर $3387 में जो 3 कैंडल्स बनी है, उसमें जो दूसरी कैंडल है
यानी कि ओपनिंग $3373 एंड क्लोजिंग $3380, उसमें अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिल रही है। मैं चार्ट ऐसे करता हूँ, यहाँ पर आप देखें अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे हमें देखने को मिल रही है। इसके ऊपर जाए, अगर इसको फर्स्ट कैंडल है, इसको सेकंड कैंडल है, इसको थर्ड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल $3378 से स्टार्ट होके $3387 पे जो कैंडल क्लोज हो रही है, वहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है। ये हो गई फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ये हो गई सेकंड फेयर वैल्यू गैप। सो अगर गोल्ड में यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे कि गोल्ड में रिजेक्शन है इस लेवल पे। यहाँ पे देखो इस लेवल पे रेजिस्टेंस खाया, देन 2 बार रेजिस्टेंस, देन तीसरी बार रेजिस्टेंस। मतलब ये जो जोन है ना $3400 और $3390 से $3400 के बीच में, ये एक अच्छा रिजेक्शन वाला जोन है। सो यहाँ पर अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है विद हैवी वॉल्यूम्स, मतलब एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, सो गोल्ड में एक बुलिश हमें ट्रेड प्लान करने को मौका मिल सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, सेकंड फेयर वैल्यू गैप है। सो मैं जब तक ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, तब जब तक यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ दे हैवी वॉल्यूम्स के साथ, बिकॉज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है मार्केट इसको एक्वायर करने आए, एंड हुआ भी वैसा ही। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था एंड यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्क करी। अगेन मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आया, एंड फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट अभी अभी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10-15 मिनट में 0.5% की मोमेंटम दिखा दी गोल्ड ने। मतलब यहाँ पर $15 की मोमेंटम ऑलरेडी दिखा दी। सो फेयर वैल्यू गैप ये फिल करने आ गया था शॉर्ट टर्म में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को फेयर वैल्यू गैप फिल करने आना होगा, सो वो लॉन्ग टर्म यानी सेकंड फेयर वैल्यू गैप भी फिल करने आ सकता है। सो हम वेट करेंगे एंड पर्टिकुलर सेटअप पे हम ट्रेड करेंगे विद 920 EMA क्रॉसओवर एंड वॉल्यूम्स। सो मैंने ट्रेड आपसे डिस्कस करा कि वेट करो, अगर फेयर वैल्यू गैप फिल करने आता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सो लॉन्ग ट्रेड प्लान करो। अगर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे स्वीप हो जाती है पहली वाली, सो दूसरी वाली फेयर वैल्यू गैप पे वेट करो, एंड वो भी स्वीप हो जाती है, सो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ अपने सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कराची एक्सचेंज की। कराची की जो स्टॉक एक्सचेंज है, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है पाकिस्तान में, कराची की स्टॉक एक्सचेंज 3.13% डाउन है इन अ सिंगल डे। मतलब 3560 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कराची की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो चुकी है। मतलब बदला तो अच्छा लिया इंडिया ने, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब कर दिया एंड वहां की इकोनॉमी भी खराब कर दी। अब हम बात करते हैं एफआईआई एंड डीआईआई के ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर। सो यहाँ पर अगर हम आज 7 मई की बात करें, सो एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ही बुलिश हैं मार्केट के अंदर। मतलब ये एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन एफआईआई किसी के भी सगे नहीं होते। अगर एफआईआई इंडियन मार्केट क्रैश करेगा, सो एफआईआई तुरंत हैवी सेलिंग करके निकल जाएंगे। एंड हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, रिसेशन वाली वीडियो में, कि कितने सारे डीमैट्स एंड कितने सारे एसआईपीज क्लोज हुई हैं। सो मार्केट की जो सिचुएशन है इस समय, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत ही कहूंगा अनस्टेबल सिचुएशन है मार्केट की, एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मेन फायदा यहाँ पे होगा स्कैल्पर्स लोगों को एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। यहाँ पर गोल्ड में मैंने आपको बताया कि मेजर फायदा होगा गोल्ड में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को फिल करने का मौका दो, पेशेंस रखो, अच्छी ट्रेड प्लान करो, एंड अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस रहो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन द टुडेस वीडियोस। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।